तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल की जिसका सीधा असर लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ने वाला है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 25 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उन स्टूडेंट्स की संख्या है जिनकी पढ़ाई का तरीका अब बदलने जा रहा है। और यही इस पूरी बड़ी योजना का सेंटर पॉइंट है। जी हां, पूरे 25 लाख छात्रों को इस स्कीम के तहत मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। यह सरकार की तरफ से युवाओं को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस घोषणा के पीछे की असल कहानी क्या है। तो हुआ ये कि 7 अप्रैल 2026 को यूपी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में टैबलेट खरीदने के इस प्रपोजल को हरी झंडी दे दी गई और लक्ष्य ये रखा गया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इन्हें बांटना भी शुरू कर दिया जाए। तो ये योजना असल में है क्या? जैसा कि यहां लिखा भी है, ये सिर्फ मुफ्त में डिवाइस बांटने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी सोच है। इस योजना का ऑफिशियल नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना और नाम से ही जाहिर है कि इसका मेन मकसद प्रदेश के यूथ को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाना है, उन्हें एम्पावर करना है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प तर्क है। देखिए, एक तरफ है नॉर्मल स्मार्टफोन जिनसे ध्यान भटकने का चांस रहता है, तो सरकार का समाधान क्या है? ऐसे टैबलेट दिए जाए जो खास तौर पर पढ़ाई के लिए ही हों ताकि स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकें। इस योजना के लक्ष्य एकदम साफ हैं। पहला, स्टूडेंट्स का डिजिटल और टेक्निकल डेवलपमेंट हो। दूसरा, उनका ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा लगे। तीसरा, वो एजुकेशनल ऐप्स का इस्तेमाल करना सीखें। और सबसे अहम, उन्हें डिजिटल लर्निंग मटेरियल आसानी से मिल सके। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये टैबलेट आखिर मिलेंगे किसे? चलिए अब इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की शर्तों को समझ लेते हैं। तो देखिए, 3 सीधी सादी शर्तें हैं। पहली तो ये कि स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हो। दूसरी, वो यूपी के ही किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो। और तीसरी शर्त है कि वो हायर एजुकेशन का हिस्सा हो, मतलब बीए, बीटेक या मेडिकल जैसा कोई कोर्स कर रहा हो। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ टैबलेट तक ही सीमित नहीं है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए इस योजना में एक अलग इंतजाम भी किया गया है। तो इसको ऐसे समझिए कि 25 लाख टैबलेट्स तो हायर एजुकेशन के सभी योग्य स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन इनके अलावा 1.5 लाख लैपटॉप्स खास तौर पर उन मेधावी यानी होनहार छात्रों के लिए रखे गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अब सवाल उठता है कि ये लैपटॉप मिलेंगे कैसे? तो ये मिलेंगे अकादमिक परफॉर्मेंस के आधार पर। मतलब जिस स्टूडेंट ने अपने पिछले सेमेस्टर या बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, उनके कॉलेज या जिला लेवल से उनके नामों की सिफारिश की जाएगी। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी चीज को एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं। ये कोई अकेली घोषणा नहीं है, बल्कि ये सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा नजर आती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नई शुरुआत नहीं है। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत पहले से ही 60 लाख स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और टैबलेट मिल चुके हैं। तो ये जो नई घोषणा है, ये उसी कोशिश का अगला और बहुत बड़ा पड़ाव है। और ये पहल सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं है। अगर हम देखें तो हाल ही में शिक्षकों के मानदेय में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से सीधा 18,000 और अनुदेशकों का 9,000 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया है। इससे लगता है कि पूरे एजुकेशन सेक्टर पर एक साथ ध्यान दिया जा रहा है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब लाखों छात्रों के हाथ में पढ़ाई के लिए ये डिजिटल टूल्स होंगे, तो ये चीज़ बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सीखने सिखाने के तरीकों और भविष्य के मौक़ों को किस तरह से बदल देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।